तो स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वस्तिक एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का लेसन 10, जिसका नाम है द मॉडर्न वे। अभी तक हमने लेसन कक्षा 7वीं के 9 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पिछले लेसन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को ओपन करके पिछले वीडियोज़ में आप चेक कर सकते हैं, या फिर 7th क्लास की हमने स्पेशल PDF प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वेयर इज़ द रॉकेट वेटिंग फॉर द पोएट्स फ्रेंड। जो पोएट है उसके फ्रेंड के लिए रॉकेट कहाँ पर खड़ा था, कहाँ पर वेट कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आउटसाइड, घर के बाहर ही रॉकेट खड़ा था पोएम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2, 3 डायमेंशनल कंटेनिंग पोजिशन एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड। ऐसी जगह जहाँ पर 3 डायमेंशन हो, है ना, तो उस जगह को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेस, या हिंदी में इसको कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, तो अंतरिक्ष में 3 डायमेंशन होती है, या जब भी हम हवा में होते हैं तब हम तीसरे डायमेंशन में भी होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ यू गोट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू मार्स। यदि आपको मार्स पर, मंगल ग्रह पर जाने का मौका मिले, व्हाट वुड योर रिएक्शन बी। आपका रिएक्शन क्या होगा, आप कैसा रिएक्ट करेंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यू वुड बी इन डायलेमा। थोड़ा सा असमंजस में आ जाएंगे। डायलेमा का मतलब होता है असमंजस, कि क्या होगा वहाँ पे, असमंजस, है ना। कभी कोई मंगल पर गया नहीं है तो हम थोड़ा सा उसके बारे में बड़ा विचार करेंगे। इस प्रकार का हमारा दिमाग काम करेगा। फोर्थ क्वेश्चन, इनसर्कल द ओड वन। नीचे दिए गए 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी, दोनों में 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन सभी में से हमको जो अलग है उसे चुनना है। यहाँ लिखा है विनस एक ग्रह है, मार्स मंगल एक ग्रह है, और अर्थ धरती एक ग्रह है, और विनस ग्रह होता है शुक्र ग्रह। सन कोई ग्रह नहीं है, सन एक स्टार है, आग का गोला है। ये इसे हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा। सेकेंड में लिखा है रोज, लोटस, ट्री और लिली। रोज़ गुलाब है, लोटस कमल है, ट्री पेड़ है, और लिली भी एक फूल है। तो यहाँ पे कौन अलग हो जाएगा? ट्री अलग हो जाएगा। 3 तो फूल है लेकिन ये एक पेड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्री। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? एकदम नया, है ना। तो इसका हमें क्या चाहिए? अपोजिट, विलोम चाहिए। नए का विलोम हो जाएगा पुराना, जिसे हम कहते हैं एंशियंट। ठीक है, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन या पुराना। सिक्स्थ क्वेश्चन, द पोएट इनवाइट्स हर फ्रेंड टू विजिट मार्स। ठीक है ना, इस पोएम के अनुसार हम कह सकते हैं जो पोएट है किसको बुलाती है? तो अपने फ्रेंड को बुलाती है। कहाँ जाने के लिए? मार्स पर जाने के लिए बुलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएट विल हैव फन विथ ऑल द स्टार्स, है ना। वो लोग किसके साथ मजे करेंगे? तारों के बीच में घूमते फिरते वो आनंद लेंगे। 8th क्वेश्चन, द राइमिंग वर्ड ऑफ राइड। राइड जैसा कोई वर्ड लिखिए, तो राइड से बन जाएगा साइड, राइमिंग दे देंगे। 9th क्वेश्चन, द ओड वर्ड फ्रॉम ग्रास, ट्री, प्लांट, सोइल। ओड का मतलब जो अलग हो। ठीक है, तो ग्रास का मतलब होता है घास, ट्री का मतलब होता है पेड़, प्लांट का मतलब होता है पौधे, और सोइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो घास जमीन पर उगती है, पेड़ जमीन पर उगते हैं, पौधे प्लांट जमीन पर उगते हैं, लेकिन सोइल तो स्वयं मिट्टी है। ठीक है ना, तो ये इनसे अलग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा सोइल, मिट्टी। 10th क्वेश्चन, द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्काई। स्काई का मतलब क्या होता है? आसमान, आकाश। आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? धरती हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर देना है, एक शब्द में या फिर एक वाक्य में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डज द पोएट वांट टू गो इन हिज नेक्स्ट विजिट। सबसे पहले तो पोएट कहाँ जा रहा है? चंद्रमा पर जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट अगली यात्रा में वो टाइम बचने पर कहाँ जाने वाला है? तो वो जाएगा मार्स पर। कहाँ जाएगा? मार्स, यानी मंगल पर हमारा पोएट जाने वाला है। 12th क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप इज इट फॉर द पोएट। जो हमारी कवियत्री हैं, जो कवि है, उनके लिए किस प्रकार की ट्रिप है? तो प्लेसेंट ट्रिप है, एकदम नई ज़बरदस्त ट्रिप है ये। 13 क्वेश्चन,
राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ईज। एंटोनिम विलोम शब्द, अपोजिट शब्द, ठीक है। ईज का मतलब होता है आसानी से, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिफ़िकल्टी, मुश्किल से, ठीक है ना। डिफ़िकल्टी मुश्किल, ईज मतलब आसान, डिफ़िकल्टी मतलब मुश्किल। 14 क्वेश्चन, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मॉडर्न। मॉडर्न का हमें लिखना है सिनोनिम, समानार्थी लिखना है, यहाँ पर विलोम नहीं लिखना है। समानार्थी शब्द हमें लिखना है किसका, मॉडर्न का, तो बन जाएगा कंटेम्प्रेरी, ठीक है, समकालीन, उसी जमाने का। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में या फिर दो वाक्य में जवाब देना है। 15 क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द पोएट डन जस्ट बिफोर गोइंग आउटसाइड। जब वो यात्रा पे निकलने वाला है पोएट, उसके जस्ट पहले उसने क्या कर लिया है, अभी क्या तैयारी कर ली है। द पोएट हैज़ पास्ड हर टेस्ट, है ना, पोएट ने अपने सारे टेस्ट पास कर लिए विद द परफेक्ट ईज, बड़ी आसानी के साथ में, बड़े अच्छे तरीके से, है ना। क्योंकि उनको रॉकेट चलाना है और स्पेस में जाना है, तो रॉकेट चलाना भी एक आर्ट है, सीखना होता है उसे, तो उसने सारे टेस्ट उसके सीखने के पास कर लिए हैं। 16 क्वेश्चन, विच वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पेसक्राफ्ट इन द पोएम। स्पेसक्राफ्ट जो होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठकर जाते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, तो द वर्ड रॉकेट, है ना, रॉकेट शब्द का उपयोग किया गया है, इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ स्पेसक्राफ्ट इन द पोएम। 17 क्वेश्चन, What things would you like to take with you while you are going on a trip with your friends? जब आप अपने दोस्तों के साथ में एक ट्रिप पर जाएंगे, तब आप अपने साथ में क्या सामान लेकर जाना चाहेंगे या क्या लेकर जाएंगे। आई वुड लाइक टू टेक फूड, है ना, मैं कुछ खाना ले जाऊंगा, वाटर पानी, क्लॉथ्स कपड़े, एंड अ कैमरा, है ना, साथ ही एक कैमरा, एंड सम मेडिसिन, और कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ भी अपने साथ में लेकर जाऊंगा। 18 क्वेश्चन, आई हैव हेल्प्ड हिम, इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, वॉइस चेंज करना है इसका, अभी एक्टिव में है तो ले जाना है पैसिव में। एक्टिव से पैसिव में ले जाने के टाइम क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैव लिखा है तो ये बन जाएगा हैज़ बीन, हिम से बन जाएगा ही हैज़ बीन हेल्प्ड बाय मी, है ना, वह मेरे द्वारा मदद किया गया, है ना, या फिर उसकी मैंने मदद की। 19 क्वेश्चन, रीड द लाइन्स केयरफुली, ध्यान से पढ़ें इन्हें। न्यूज़पेपर रीडिंग है, ठीक है, यहाँ पे हम न्यूज़पेपर की कुछ लाइनें पढ़ रहे हैं। द इंडियन टीम, भारतीय टीम, ऑफ अजितेश संधू, एक व्यक्ति का नाम, एक खिलाड़ी का नाम है अजितेश संधू, गगनजीत भुल्लर, हिम्मत राय एंड अनिर्बन लाहिड़ी, है ना, वॉन देयर क्वालिफायर इन थाईलैंड ऑन थर्सडे। गुरुवार के दिन थाईलैंड में अजितेश संधू, गगनजीत भुल्लर, हिम्मत राय एंड अनिर्बन लाहिड़ी, इन सभी ने क्या किया है, क्वालिफाइंग कर लिया है, ठीक है, टू टेक जूनियर टीम गोल्फ फाइनल, और ये जूनियर टीम गोल्फ फाइनल में जाने वाले हैं। द फाइनल इज लेटर दिस ईयर, और इस साल के जस्ट अगले साल वो होने वाला है। न्यूज़ कहाँ से पब्लिश हुई, तो HTC न्यू दिल्ली से। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स हैव क्वालिफाइड इन द गेम, कितने प्लेयर के हमने नाम लिए यहाँ पर, तो 4 प्लेयर्स हैव क्वालिफाइड, 4 खिलाड़ियों का यहाँ पे चयन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, वेयर आर द प्लेयर्स गोइंग टू प्ले जूनियर गोल्फ फाइनल, कहाँ पर जाएंगे वो गेम खेलने के लिए, तो थाईलैंड जाने वाले हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, व्हाट फैक्टर्स में हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस रिजल्ट, है ना, ये रिजल्ट किस प्रकार आया है, क्वालिफाइंग जो इन्होंने किया है वो किस प्रकार आया है, तो आया है देयर हार्डवर्क, कठोर परिश्रम, प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास किया, टैलेंट, उनके अंदर टैलेंट भी भरा हुआ है, जुनून है उस काम करने का, एंड डेडिकेशन में हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस रिजल्ट, है ना, उनका समर्पण, खेल के प्रति अपना समय दिया और पूरे दमखम लगाया उसके अंदर, इस प्रकार वो यहाँ तक पहुँचे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, दे हैव करेज, उनमें हिम्मत है, चेंज इनटू नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा इसका, दे डू नॉट हैव करेज, उनके अंदर हिम्मत नहीं है ना, सिंपल सा डू नॉट लग जाएगा, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा। फिफ्थ क्वेश्चन, पिक आउट द ओड वन, यहाँ से वापस हमें चुनना है ओड शब्द, अलग शब्द को। हॉकी एक खेल है, क्रिकेट एक खेल है, गोल्फ एक खेल है, और ड्रम बजाया जाता है, साउंड का सिस्टम होता है, तो ड्रम को हम क्या कर देंगे यहाँ पे
सर्कल करके निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। 20th क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट टीचर। मेरे पसंदीदा शिक्षक के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। विद द हेल्प ऑफ हीज हिंट्स गिवन बिलो, नीचे दी गई कुछ हिंट हैं, उनमें आपको नेम बताना है, एज बताना है, सब्जेक्ट बताना है, टीचिंग का स्टाइल बताना है, अफेक्शनेट बताना है, किस चीज़ के ऊपर वो अफेक्शनेट होते हैं, काइंडनेस बताना है, पंक्चुअलिटी बताना है, सिंसिरिटी बताना है और ड्यूटीफुलनेस भी बताना है। आइए देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है माई फेवरेट टीचर इज़ मिस्टर अमन सर, ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, एज बता दी हमने यहाँ पर, एंड टीचर्स इंग्लिश, सब्जेक्ट उनका इंग्लिश है, हिज टीचिंग स्टाइल इज़ सिंपल, है ना, टीचिंग स्टाइल सिंपल है एंड इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार है, ही इज़ अफेक्शनेट, काइंड, पंक्चुअल एंड सिंसियर, ठीक है, दयालु हैं, पंक्चुअल है, समय पे काम करते हैं, एंड सिंसियर है, बड़ी जिम्मेदारी से वो काम करते हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स अस इन आवर स्टडीज़, वो हमारी शिक्षा पढ़ाई में हमारी हमेशा मदद करते हैं। ही इज़ अ ड्यूटीफुल टीचर है ना, हमेशा कर्तव्य पूरा करने वाले शिक्षक हैं वो। एंड ट्रीट्स ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, और सभी के साथ में समान व्यवहार करते हैं। आई रिस्पेक्ट, मैं उनका सम्मान करता हूँ, एंड लव हिम वेरी मच, और मुझे उनसे बड़ा प्रेम भी है, बड़ा अच्छा लगता है हमें उनकी कंपनी। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका ये लेसन पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पिछले लेसन की तरह ये लेसन भी बड़ा अच्छा लगा होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर लें, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार की और भी वीडियो के साथ में अगले वीडियो में।